This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, साबिक़ डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गुज़श्ता कुछ अर्सा से पाकिस्तान के आबी बहरान के हवाले से उसके मुख्तलिफ जो अवामिल हैं और जो हवाले हैं उनकी तारुफ के साथ मैं पाकिस्तान के आबी मसाइल या पानी के बहरान पर आपसे गुफ्तगू करता रहा हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपसे मुखातिब हूँ वो है पाकिस्तान का आबी बहरान और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी का किरदार। नाज़रीन, आप हैरान होंगे और सोचते होंगे कि पानी के मसले का ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या ताल्लुक है। आपकी सोच बजा है, बज़ाहिर ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सियासी कल्चर में, हमारा सियासी कल्चर ऐसा बन गया है कि जिसमें हकीकत ये है कि चाहे वो सिविलियन की हुकूमत हो या फौजी हुकूमत हो, दोनों सूरतों में हकीकत में पाकिस्तान के अंदर जो असल जो इक़्तिदार है और असल जो फैसला कौन हैसियत है वो ब्यूरोक्रेसी को हासिल है। वैसे तो यूरोप, अमेरिका, इंडिया या और जो मुमालिक हैं जहाँ डेमोक्रेसी जो है वो बहुत इस्टेब्लिश्ड है और सियासतदान भी मैच्योर्ड हैं और सियासत जो है वो भी किसी असूलों की ताबे होती है, कानून की ताबे होती है, वहाँ भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक बहुत मजबूत इदारा है। ये एक ऐसा घोड़ा है कि जिसको अगर कंट्रोल ना किया जाए, अगर मुल्क का सियासी कल्चर या हुक्मरान, जो भी हुक्मरान है, चाहे वो सियासी हों चाहे वो फौजी हों, अगर वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर ये घोड़ा बेलगाम हो जाता है और फिर मुल्क और कौम और माशरे के हर शोबे में, हर शोबे पर ये असरअंदाज होता है। सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर शोबे पर इसका असर होता है। तो आज के इस जो मौजू है हमारा, पाकिस्तान का आबी बहरान और ब्यूरोक्रेसी, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं
ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान बनने से पहले जो ब्यूरोक्रेसी जो थी वो क्या थी, उसका तरीक़ाकार क्या था, और पाकिस्तान बनने के बाद ब्यूरोक्रेसी ने क्या शक्ल इख्तियार की और किस तरीके से हमारी कौमी ज़िंदगी, माशरे के हर एक शुबे पर ये हावी हो गई। और फिर इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि इस ब्यूरोक्रेसी के जिंदगी के तमाम शुबों पर हावी हो जाने की वजह से पाकिस्तान के आबी जो मसाइल है, जो हमारा आबी बहरान है, उसकी संगीनी और उसकी शिद्दत में ब्यूरोक्रेसी के कल्चर और किरदार का क्या असर हुआ है, और ये एक नहायत अहम मसला है। नाज़रीन, आपको मालूम है, आप में से जो लोग इससे वाकिफ है कि जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जब अंग्रेज की हुकूमत थी और हम भी उसी मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हिस्सा थे, उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी जो थी उसको ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस के लोग। वैसे तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो हर महकमे और हर शोबे की अपनी होती है। मसलन इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, इरिगेशन है, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स है, वापडा है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ है। इन तमाम महकमों की में इंजीनियर्स होते हैं और वो उनकी एक अपनी ब्यूरोक्रेसी है। इसी तरीके से महकमा तालीम में जो लोग हैं वो उनकी अपनी एक ब्यूरोक्रेसी है, महकमा सेहत की अपनी ब्यूरोक्रेसी है, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन हम जब ब्यूरोक्रेसी का बात करते हैं, और आज भी मेरा जिस ब्यूरोक्रेसी से मैं बात करने जा रहा हूं वो ब्यूरोक्रेसी है जो अंग्रेज के वक्त में जिसको ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस के लोग, और पाकिस्तान बनने के बाद फिर उन्हें CSP क्लास कहा गया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, उसका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप था एक, और अब उसकी जो उसको नाम दिया गया है वो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। नाज़रीन, अंग्रेज के वक्त में जो ICS के तहत जो लोग आते थे और वो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर लगते थे या इवन असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह भी लगते थे, तो वो मोस्टली अंग्रेज होते थे। अब चूंकि लेकिन फिर ऐसा अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तानी थे उनको भी ICS में ऐसा शामिल करना शुरू किया। लेकिन चूंकि शुरू में तमाम अंग्रेज से ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, और वो अपना कल्चर, अपना तरीक़ाकार, अपनी वर्किंग वो बरतानिया से लेकर आए थे, अपने होम कंट्री से, और उनमें बड़ी काबिलियत थी, बहुत ऑनेस्टी थी,
बड़ा डिसिप्लिन था। और फिर उसके ऊपर जो अंग्रेज जो हुक्मरान थे वायसराय और उससे नीचे जो सेक्रेटरी लेवल के, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेवल के जो लोग थे वो भी अंग्रेज होते थे और वो बड़े मजे हुए और बड़े काबिल लोग होते थे। और उनका एक कल्चर था जिसमें ईमानदारी भी थी, एहलियत भी थी और डिसिप्लिन भी था। और फिर उसके ऊपर जो जो अथॉरिटीज थी वो भी सब अंग्रेज थे। तो वो एक कल्चर जो था वो ब्यूरोक्रेसी का, वो बहुत उम्दा, बहुत एफिशिएंट कल्चर था। और इसीलिए आपको आज भी हमारे वो बुजुर्ग जो कि 80-90 साल के हैं या वो जिनको अंग्रेज की हुकूमत का पार्टीशन से पहले का तजुर्बा है, आप उनसे पूछे तो वो आज आपको कहेंगे इसके बावजूद कि हम गुलाम थे, अंग्रेजों की हम पर हुकूमत थी, लेकिन हमारे बुजुर्ग आज भी अंग्रेज की हुकूमत की तारीफ करते हैं कि अंग्रेज की हुकूमत में बड़ा इंसाफ था। फिर अंग्रेज ने सिर्फ यही नहीं किया था, बल्कि अंग्रेज ने एक पॉलिसी बनाई थी और वो पॉलिसी उसी असूल पर थी कि जिसका काम उसी को साझे और करे तो ढींगा बाजे। ये एक असूल है कि जो शख्स जिस काम का माहिर है वो काम उसी के हवाले किया जाए। अगर वो काम आप किसी ऐसे शख्स के हवाले करेंगे जिसको उस शोबे का कोई तजर्बा नहीं है, कोई इल्म नहीं है, उसमें कोई अहलियत नहीं है, तो यकीनन वो उसको तबाह करेगा, उसको खराब करेगा। तो अंग्रेज ने ये असूल, इसी असूल के तहत उसने जिंदगी के हर शोबे में जो उस शोबे से मुतल्लिक जो क्वालिफाइड लोग थे, जो अहल लोग थे, वो उसने उन महकमों की टॉप पर, उन महकमों के एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरी थे, वो उसी शोबा के लोगों को, काबिल लोगों को उसने एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज या महकमों के सरबराह के तौर पर उसने अपॉइंट किया। मसलन अब मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब की है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में अंग्रेज ने किसी आईसीएस को उसका सेक्रेटरी नहीं लगाया, बल्कि एक इंजीनियर, क्योंकि ये पानी का जो मसला है, नहरों का मसला है, हेडवर्क्स का मसला है, डैम्स का मसला है, ये जो है पानी की तकसीम का मसला है, ये टेक्निकल मसले हैं और एक इरिगेशन इंजीनियर ही उसको सही तरीके से कामयाबी के साथ उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उस सिस्टम को, उस निज़ाम को, उन प्रोजेक्ट्स को जो पानी से मुतल्लिक है। चुनाचे अंग्रेज के वक्त में, पार्टीशन से पहले, पूरे पंजाब के इरिगेशन सिस्टम का एक चीफ इंजीनियर हेड होता था और वही सेक्रेटरी था। यानी जो उस शोबे से मुतल्लिक जो फनी या टेक्निकल जो मामलात थे इरिगेशन से मुतल्लिक, इरिगेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक, वो भी एक इंजीनियर फैसला करता था उनका। और मतलब ये एक आम फहम सी बात है, लेकिन फनी के अलावा जो इंतजामी या एडमिनिस्ट्रेटिव जो
मसाइल जो थे कि किस इंजीनियर को कहाँ लगाना है, किस इंजीनियर को की परफॉर्मेंस कैसी है, किस इंजीनियर को तरक्की देनी है, किस इंजीनियर को से कौन सा प्रोजेक्ट करवाना है, ये तमाम चीजें, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात थे वो भी उसी इंजीनियर के जिम्मे थे। वही इंजीनियर भी था और वही एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी था, क्योंकि उसको पता होता था कि कौन सा इंजीनियर काबिल है और उसको उससे कौन सा काम लेना है, कौन से प्रोजेक्ट पर उसको लगाना है, कौन सी डिवीजन में, कौन से सर्कल में, कौन से जोन में किस इंजीनियर की अहलियत है। तो वो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंतजामी मामलात थे, ये भी एक इंजीनियर के हवाले थे, वही आले नाल होता था। लेकिन हुआ ये कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जब बना तो हमारी ये जो आईसीएस के लोग थे जो यहाँ, और फिर ये आईसीएस सीएसपी में तब्दील हो गई। तो चूंकि हमारे जो बदकिस्मती से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रहलत और शहीद नवाबजादा लियाकत अली खान की शहादत, ख़ुसूसन ये जो दो बड़े सानहात हुए हमारी तारीख में, उसके बाद जो भी सियासतदान आए हकीकत में वो इतने अहल नहीं थे। एक तो वो इतने अहल नहीं थे, नंबर दो उन्हें चूंकि गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं था। उसकी वजह से हुआ ये कि जो ब्यूरोक्रेसी जो थी वो हावी होती गई। जिंदगी के हर शोबे में, और आप देखें कि उसका सबसे पहला जो मुजाहरा हुआ वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की शक्ल में हुआ कि एक ब्यूरोक्रेट जो था वो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बन गया, जो कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है मनसब था। वो मनसब जिस पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम शख्सियत, जैसा अजीम सियासतदान, कानूनदान, माहिर और काबिल शख्स जिस कुर्सी पर बैठा था, चंद साल के अंदर उस पर एक ब्यूरोक्रेट बैठ गया। और फिर उस ब्यूरोक्रेट ने जिस तरीके से पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के जरिए तमाम सियासतदानों को जिस तरीके से उसने कठपुतली का नाच नचाया और जिस तरीके से उसने मैनिपुलेशंस करके हुकूमत के हर शोबे में एक बदयांती, एक नाअहली, खुशामद और मेरिट से हटकर फैसले होने शुरू हुए। उसकी तारीख या उसकी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा पढ़िए। ये बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि इतना वक्त तो नहीं है मेरे पास,
ये 20-25-30 मिनट का वक्त होता है कि मैं वो सारी बातें आपको बताऊं गुलाम मोहम्मद के किरदार के हवाले से कि किस तरीके से उसने 4 साल बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान की सियासत में ऊधम मचाया, मनमानी की और पाकिस्तान की सियासत को सही रास्ते पर नहीं चलने दिया और सियासतदानों को वो कठपुतली का नाच रचाता रहा और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आने दिया, नहीं आ सका। क्योंकि जब सियासी इस्तेहकाम होगा तब भी ब्यूरोक्रेसी को, ये घोड़े को काबू, उसकी लगाम जो है वो हुक्मरानों के या सियासतदानों के हाथ में होगी और ब्यूरोक्रेसी का मजूर घोड़ा काबू में रहेगा। लेकिन हुआ ये पाकिस्तान बनने के बाद कि ब्यूरोक्रेसी जो थी वो उसका एक मोहरा गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बन गया। और अगर आप पाकिस्तान की तारीख पढ़ें तो आपको ये सुनकर बहुत हैरत होगी कि 1971 में जो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश और सकूत ढाका का जो सानहा पेश आया, असल में उस सानहे की जो बुनियादें थी, उसके जो बीज थे अलहदगी के, उस ब्यूरोक्रेसी ने जो कि मगरबी पाकिस्तान से और गई थी मशरकी पाकिस्तान पर, वो लोग वहां जाकर उन लोगों ने ऐसे बिहेव किया जैसे कि अंग्रेज करते थे हमारे साथ, हिंदुस्तानियों के साथ। एक कॉलोनियल पावर का जो रवैया था, एटीट्यूड था, बिल्कुल वही अंग्रेज का था, वही हमारी उस ब्यूरोक्रेसी का जो था जो कि यहाँ मगरबी पाकिस्तान से जाती थी और वहां जाकर वो डीसी रखते थे, कमिश्नर रखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रखते थे। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है फिर ऐसा ऐसा जैसे जैसे यहां सियासी गैर इस्तेहकाम और सियासी बद इंतजामी जैसे हमारे मुल्क में जड़ पकड़ती गई, ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये ब्यूरोक्रेसी की जो क्लास है, ये उतनी ज्यादा मजबूत होती गई। और अब तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सियासी पार्टी मजबूत, मुत्तहिद और सही ऑर्गेनाइज्ड है तो वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। अब ये उसी का नतीजा है कि इस ब्यूरोक्रेसी ने जैसे जैसे जिंदगी के तमाम शोबों में या गवर्नेंस के तमाम शोबों में ये काबिज होती गई, इसका इक़्तिदार जो है वो मुसल्लत होता गया, तो उन शोबों में वो जो माहिरीन जो थे उन शोबों के, उनका इख्तियार और उनकी फैसला कौन हैसियत जो है वो खत्म होती गई। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से मैं आपको बताता हूं कि देखें, पाकिस्तान के आबी बहरान में सबसे बड़ा हमारा जो शोबा जो जिम्मेदार है इसका, वो है हमारा इरिगेशन
डिपार्टमेंट या जो इससे मुतालिक है। अब हमारे पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट में आप ये देखें कि गुज़श्ता 20 साल से, शायद इससे भी ज्यादा, 20-25 साल से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरी है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, वो कोई इंजीनियर नहीं लगाया गया। वो यही पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, जिसे पहले डीएमजी ग्रुप कहा जाता था या सीएसपी कहा जाता था, ये क्लास अब आपके जिंदगी के हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो कि एक प्योरली एक फनी, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उस पर गुज़िश्ता 20-25 साल से जो भी सेक्रेटरी आया है वो इसी सीएसपी साहब का सीएसपी क्लास से आया है। अब आप ये देखें, एक ऐसा शख्स जिसको इरिगेशन या पानी की जो इंजीनियरिंग है, जिसको उसकी एबीसी भी नहीं मालूम, जिसको यह भी नहीं मालूम कि क्यूसेक क्या होता है, यह क्यू में क्या होता है, वो शख्स, वो उस महकमे का सरबराह है, आल इन आल है, और उसी को ही फैसला कुन हैसियत हासिल है। उसी ने फैसला करना है कि कौन सा इंजीनियर कहाँ एक्सियन लगेगा, कहाँ एससी लगेगा, कहाँ चीफ इंजीनियर लगेगा। वो शख्स जो कभी इरिगेशन डिपार्टमेंट में रहा नहीं है, वो आ गया है। और फिर उसके नीचे जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वो भी सब इसी क्लास के हैं। यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट पर, मैं बाकी डिपार्टमेंट की भी यही सूरत हाल है। आप चाहे आप महकमा तालीम ले लें, चाहे आप महकमा सेहत ले लें, चाहे कोई और जिंदगी का कोई और अहम शोबा ले लें, आपको हर जगह यही एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग, उन्होंने अपने पंजे गाड़े हुए हैं एक ऑक्टोपस की तरह। अब होता क्या है कि चूंकि तमाम इख्तियार एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास है, और उससे नीचे जो एडिशनल और डिप्टी सेक्रेटरी भी उसी की क्लास के हैं, चुनाचे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होते हैं वो वही सेक्रेटरी साहब करते हैं। और इंजीनियर जो है, जो कि उस शोबे को के माहिर हैं, एक मोगे से लेकर, एक टेल से लेकर, एक हेडवर्क्स तक कैसे काम होता है, कैसे पानी चलता है, पानी का लेवल कैसे मेंटेन करते हैं, नहरों को कैसे मेंटेन करना है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना है, ये सब टेक्निकल जो मामलात हैं वो तो इंजीनियर्स को पता है। लेकिन उन इंजीनियर्स के पास फैसला करने की, डिसीजंस लेने की का कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार उसके पास है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास है, जिसको यह भी मालूम नहीं कि क्यू से क्या होता है, क्यू में क्या होता है।
बुनियादी चीजों का भी इल्म नहीं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है। और भाई और बहनों बुजुर्गों, ये वो इशू है, ये वो इशू है हमारी कौमी जिंदगी का इंतहाई अहम इशू है। हमारे यहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, हमारे सियासतदानों की नाअहली की वजह से या करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से, और हमारे वो हुक्मरान, फौजी हुक्मरान जो इस दौरान मुझे 40 साल में 4 मार्शल लॉ लगे हैं, वो आते रहे हैं। उनको क्या मालूम था कि पानी की इंजीनियरिंग क्या होती है, पानी को कैसे मैनेज करना है, पानी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पानी के प्रोजेक्ट्स को कैसे डेवलप करना है। वो बरसर इख्तियार आ गए और फिर उनकी नाअहली से फायदा उठाकर जो ये ब्यूरोक्रेसी है, ये जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप जो है, इन्होंने जिंदगी के हर शोबे, जिंदगी के गवर्नेंस, हुकूमत के हर महकमे के ऊपर अब ये लोग मुसल्लत हो गए और इन्हीं को फैसला कुन हैसियत हासिल हो गई है। यही वजह है, यही वजह है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान का पानी का जो शोबा है, हमारा जो वाटर सेक्टर है, वो तरक्की नहीं कर पाया। यहां डैम्स नहीं बन पाए, यहां के इरिगेशन जो सिस्टम्स है वो अभी तक वही चला आ रहा है, सदियों पुराना फ्लड इरिगेशन सिस्टम, द मोस्ट इनएफिशिएंट फ्लड इरिगेशन सिस्टम, जिसे सिर्फ 25 या 30% पानी की एफिशिएंसी हम हासिल करते हैं, बाकी पानी ज़ाया हो जाता है। तो ये है वजह कि उसमें कोई तरक्की नहीं हो सकी। हम अपने इरिगेशन सिस्टम को जो है वो जदीद तकाज़ों और नई टेक्नोलॉजी से हम उनको मुतारिफ नहीं करवा सके। यहां स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम नहीं आ सका, यहां ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो आज तक नहीं आ सका। हालांकि दुनिया के तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं, उन्होंने इरिगेशन सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करके पानी के शोबे को इतनी तरक्की दी है कि हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। इसमें जहां हमारे सियासतदानों और हुक्मरानों की नाअहली का ताल्लुक है, वहां उतना ही हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो कि जिंदगी के हर शोबे के ऊपर अब हावी हो चुकी है, ये वो भी इसकी मुजरिम है कि उन्होंने पाकिस्तान के पानी के शोबे को तरक्की नहीं दी। और आज हमें पाकिस्तान के पानी के बहरान और उसकी शिद्दत का, उसकी संगीनी का हमें सामना है, हम उसका शिकार चले आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आज के इस पार्ट 1 में मैंने आपको ब्यूरोक्रेसी और उसके जो असरात हमारे जिंदगी के हर एक शोबे पर पड़ रहे हैं और खुसूसन वाटर सेक्टर पर उसके जो असरात पड़ रहे हैं, उसका मैंने आपको एक तारफ दिया है। पार्ट 2 में मैं आपको प्रैक्टिकली, अमली तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि अमली तौर पर ये कैसे हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से हमारा पानी का शोबा, मैं मिसालों से आपको बताऊंगा कि हमारा पानी का जो शोबा है वो किस तरीके से मुतासिर हो रहा है। इंजीनियर मुमताज अहमद खान को मक्स स्पेशल प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।
This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.